नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे इसी उम्मीद और आशा के साथ में आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों सबसे पहले तो हमारे जितने भी साथी हैं जो हमें सुन रहे हैं उन सबको रक्षाबंधन और साथ ही संस्कृत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों अच्छे से त्योहार को मनाइए और अपनी जो तैयारी है उस तैयारी को लगातार बनाए रखिए। दोस्तों आपको पता है कि रीट का सिलेबस आ चुका है, इसलिए रीट की तैयारी करने वाले साथी रीट में लगातार लगे रहें। और दूसरी बात यह कि जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों संस्कृत की बात कर रहे हैं, तो संस्कृत की जो तैयारी कर रहे हैं और रीट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हम बता दें यहां पर आपका जो रीट का सिलेबस है संस्कृत का वो सेम टू सेम आपका सेकंड ग्रेड की तरह है। यानी कि लगभग हम यूं कह सकते हैं लगभग 60 से 70% सेम हो रहा है वो, ठीक है। यानी कि आप यदि सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हो तो अलग से आपको रीट की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, ये आपको हम कंफर्म यहां पर कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं सिलेबस के अंदर वो सारे के सारे टॉपिक आपके सेकंड ग्रेड के अंदर कवर करते हैं पूरे के पूरे। चाहे आप शब्द रूप की बात कर लो, शब्द रूप उसमें 8 शब्द रूप हैं। धातु की बात करें तो सिर्फ आपके 2 धातु उसमें आपको मिलेंगी, तो वो आपको तैयार करनी है। इसके अलावा कारक का टॉपिक है, संधि है, समास है, प्रत्यय प्रकरण है उसमें, इसके अलावा आपका संज्ञा प्रकरण है, तो पूरा का पूरा वही आपको मिलेगा जो सेकंड ग्रेड में है। तो आप तैयारी को अपनी बरकरार रखें, यूं की तैयारी आपकी चलती रहेगी। दोस्तों आज हम यहां पर संधि का टॉपिक आपको लेकर आए हैं। इससे पहले हमने संधि का जो टॉपिक बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आज हम आपको बताएंगे अयादि संधि। अयादि संधि में दोस्तों यहां पर मैं आपको 6 सूत्र बताने वाला हूं, ठीक है, जिसमें वार्तिक और सूत्र दोनों शामिल हैं। इसके अलावा आपको चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करोगे चाहे सेकंड की करोगे, आपको अलग से देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विशेष रूप से सेकंड ग्रेड के लिए तो आपको कहीं से भी कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसी में आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। और रीट की तैयारी करने वाले हैं तो रीट का तो इसमें सारा है ही, रीट का तो इससे बाहर जाएगा ही नहीं कोई भी सवाल, और सेकंड ग्रेड का तो हम पढ़ा ही रहे हैं आपको। तो रीट और सेकंड ग्रेड दोनों एक साथ यहां पर चल रहे हैं, ऐसे आप मान के चलिए। कुछ चीजें अलग हो सकती हैं ग्रेड फर्स्ट में, तो जैसे जैसे अलग होंगी मैं उनको अलग से आपको बता दूंगा। तो चलिए आज की हम संधि स्टार्ट कर रहे हैं, अयादि संधि। तो हमारा टॉपिक रहेगा मित्रों अयादि संधि। सभी अपना टॉपिक डाल लेंगे, अयादि संधि। वीडियोज को आप अपने दोस्तों को शेयर किया करो, ठीक है, जिससे कि बाकी लोगों को भी फायदा मिल सके इसका। हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा मिल सके। अयादि संधि में देखिए सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं कि नाम के आधार पर क्या समझ में आ रहा है। दोस्तों यहां पर इसका नाम आ रहा है अयादि, यानी अयादि का तात्पर्य है अय आदि, ऐसे हम इसको कह सकते हैं। इसका मतलब है कि इस संधि के अंदर अय आदि आदि आदेश हो जाते हैं, ऐसा इसका मतलब निकलेगा। यानी स्टार्टिंग में इसमें आपका अय आदेश होगा, ऐसा यहां पर संधि के नाम से ही पता चल रहा है। तो यहां पर आपका अय आदेश हो जाता है। अब अय आदेश किसको होता है आपको पता होगा, अय आदेश होता है आपका ए के स्थान पर। किसके स्थान पर होता है? ए के स्थान पर। अब बाकी आदेश आपके कौन कौन से होंगे बभी मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम इसका सूत्र समझते हैं, ठीक है, सूत्र से ही मैं आपको संधि समझाऊंगा पूरी की पूरी। तो देखिए यहां पर आप लिखेंगे सूत्रम। सूत्रम सूत्र है हमारा एचो अयवा यावह, ये हमारा सूत्र है मित्रों। देखिए एचो अयवा यावह ये हमारा सूत्र है। अब इस सूत्र के अंदर देखिए एक तो आ रहा है एच का नाम, ठीक है ना, इसके अलावा इसमें आ रहा है देखो अय, इसके अलावा आ रहा है अव, फिर आ रहा है आय और यहां आ रहा है आव। ये 4 यहां पर लिखे हुए हैं आपके आदेश, उनको हम बाहर निकालते हैं सूत्र से बाहर। देखिए यहां पर एक तो आ रहा है एच। अब सबसे पहले तो हम एच की बात करें कि एच क्या है। सूत्र के अंदर जितने भी शब्द होते हैं उन शब्दों से भी प्रश्न बनता है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर। हालांकि इस तरह का डीपली सवाल रीट में तो नहीं आता है, रीट में तो ऊपर ऊपर का सवाल आ जाएगा, तो वो तो हाँ आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल आपने देख लिया सुन लिया तो निश्चित रूप से वो तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा आपका। हाँ लेकिन सेकंड और फर्स्ट की तैयारी करो, थोड़ा सा डीपली आपको समझना होगा, उसमें बारीक चीज आपको समझनी होगी उसमें। तो यहां एच का मतलब क्या है? एच का मतलब हमारे 4 वर्ण हैं, 4 वर्णों को हम एच कहते हैं। एच हमारा प्रत्याहार है, इसके अंदर हमारा ए आ जाता है, ओ आ जाता है, आई आ जाता है और यहां पर हमारा औ आ जाता है। ये 4 वर्ण हमारे एच के अंदर आते हैं, इन चारों का नाम है एच प्रत्याहार। समझ गए बात को? अब यहां पर इस सूत्र के अंदर लिखा हुआ है, देखिए यहां लिखा हुआ अय, ये जो आपका एस का सा चिन्ह है ये हमारा पूर्व रूप संधि के अंदर होता है ऐसा।
किसमें होता है? पूर्व रूप के अंदर। ये आपका ह्रस्व ए के स्थान पर होता है पूर्व रूप में, इस तरह का चिन्ह हो जाता है। तो आप इसको ए समझिए, तो आय लिखा हुआ है यहां पर, इसका मतलब हम इनको क्रम से लिख रहे हैं ऐसे। इसके बाद में यहां लिखा हुआ है ये के अंदर ए है, तो आपका अब हो गया, ठीक। इसके बाद में यहां देखिए व के अंदर आ लगा हुआ है और आगे ये लिखा हुआ है, तो आ नहीं, ये लगा है ना, आय, ऐसा बन जाएगा आय। इसके बाद में ये के अंदर आ लगा हुआ और लास्ट में आपका व है, तो यहां हो जाएगा आ व। इस तरह इसी के अंदर लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो हमने ये जो कुछ लिखा है ये हमने सूत्र के अंदर से लिखा है, अलग से अपनी तरफ से अभी कुछ भी आपको नहीं बताया है, ठीक है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ मित्रों कि ए के स्थान पर अय आदेश हो जाएगा, ओ के स्थान पर अब आदेश हो जाएगा, आई के स्थान पर आपका आय आदेश हो जाएगा, औ के स्थान पर आपका अब आदेश हो जाता है। अब कब हो जाता है? बस एक छोटी सी आपको शर्त ध्यान रखनी है। वो आपको शर्त ये ध्यान रखनी है कि बाद में कोई भी स्वर हो कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब इस सूत्र का अर्थ मैं आपको बताता हूं, ये सारा कुछ क्लियर करने के बाद में। तो अर्थ यूं निकल जाएगा इसका, देखिए अर्थ हमारा हो जाएगा एच के स्थान पर क्रमशः अय अब आय और आव आदेश होते हैं। बाद में कोई भी स्वर वर्ण होने पर, देखिए मित्रों एकदम आसान है। ये कह रहे हैं कि एच के स्थान पर क्रमशः अय अव आय और आव आदेश होते हैं, बाद में कोई भी स्वर हो तो। मैं इसको और शॉर्ट लिखता हूं, यहां पर मैं इसको शॉर्ट लिख रहा हूं। देखिए ये हमारा एच है, हमने कहा कि एच के बाद में ये हमारा एच हो गया। एच का मतलब ये 4 वर्ण हो जाते हैं। एच के बाद में आपको कोई भी स्वर देखना है, तो एच के बाद में कोई भी यदि स्वर मिल जाता है तो आपको एच के स्थान पर क्रम से कर देना है अय आदेश, अब आदेश, आय आदेश और आब आदेश कर देना होता है। यही हमारा सूत्र का अर्थ है मित्रों। अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि एच के स्थान पर क्रमशः अय अब आय आब आदेश हो जाता है, बाद में यदि कोई भी स्वर हो तो। बाद में कोई भी स्वर हो सकता है हमारा, ठीक। यहां पर आपको एच मिलेगा, इधर आपको स्वर मिलेगा। मैं अभी उदाहरण से समझा दूंगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं ऐसे लिख के बता देता हूं, जैसे ने है धनम अनम, ने धन अनम। अब यहां पर आप देखिए कि ये वाला सूत्र इस जगह अप्लाई होगा कि नहीं होगा, इतना हमें चेक करना है बस। तो यहां देखिए सबसे पहले आपको एच मिलेगा, एच ढूंढना है। तो एच में हमारे 4 वर्ण आते हैं, तो यहां देखिए ए आ रहा है, ए एच में आता है, बिल्कुल आता है सब। तो ये एच मिल गया। हमने कहा कि एच के बाद में कोई भी स्वर मिल जाना चाहिए, तो यहां पर आपका ए मिल गया, बिल्कुल मिल गया। तो इसका मतलब ये नियम आपका लग जाएगा, यहां पर ये सूत्र अप्लाई हो सकता है। तो अब हो सकता है तो आपको यहां पर ए को हटा देना है और ए के स्थान पर अय कर देना है, बाकी को मिला देना है, नयनम बन जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे तो अब आप यहां तक लिख लीजिए, अर्थ आपको समझ में आ गया, एच क्या होता है वो समझ में आ गया, इनको आदेश कौन कौन से होते हैं वो समझ में आ गया। अब मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूं, यानी इसकी एक टेबल बना के आपको और समझा देता हूं, जिससे और आसान आपको समझ में आ जाएगा। इतना आप लिख लीजिए यहां तक का। तो मित्रों ये आप सबने लिख लिया होगा। अब मैं इसको एक टेबल के माध्यम से और आपको थोड़ा सा आसान करने का प्रयास करता हूं। देखिए, क्योंकि टेबल से हम किसी भी चीज को समझते हैं तो थोड़ा सा हमें आसान हो जाता है समझने में, वो तो बस वही प्रयास है हमारा। देखिए हम यहां पर लिख रहे हैं एच, सबसे पहले एच लिख रहे हैं। एच में हमारे 4 वर्ण आते हैं, ए ओ आई और औ, ठीक है। हालांकि हिंदी में ये क्रम नहीं होता है हमारा, हिंदी में आपका ये 1 नंबर पे और दूसरे नंबर पे ये आता है और ये इसके बाद में ये आता है, लेकिन हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत का ही क्रम हमें ध्यान रखना होगा। देखिए तो ये हमारा क्रम हो जाता है। अब हमने कहा कि भाई ए के स्थान पर तो अय आदेश होता है, अभी अभी हम आपको बता चुके हैं।
ओ के स्थान पर आपका अव आदेश होता है। ये सूत्र में लिखा हुआ है, सूत्र से आप यूं कि तो एक क्रम से उतार लीजिए। इसके बाद में आई को हमारा आय आदेश होता है और अव को हमारा आव आदेश हो जाता है। अब देखिए इनको आपको थोड़ा सा दिमाग में फिट कर लेना है। ये हमारी टेबल बन के तैयार हो जाती है। यहां पर मैं लिख रहा हूं बाद में कोई भी स्वर वर्ण होने पर ये वाला कार्य हो जाता है, ऐसे आपको समझना है। यानी कि बाद में कोई भी यदि स्वर मिलता है तो आप ए के स्थान पर अय कर सकते हो, ओ के स्थान पर अव कर सकते हो, आई के स्थान पर आय कर सकते हो, औ के स्थान पर आव कर सकते हो। यही हमारी अयादि संधि है मित्रों। बात समझ में आई आपके? अब मैं आपको एक एक उदाहरण समझाता हूं जिससे कि आपको और आसान तरीका से क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया था एक उदाहरण ने धन अनम, इसी को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए अब यहां पर ए दिख रहा है, इस ए को मैं बाहर निकाल देता हूं। जैसे ही मैं इसको बाहर करूंगा तो हमारा ने हलंत हो जाएगा इस स्थिति में और हमारा ए आ जाएगा बाहर इस तरह से। तो हमने यहां लिखा है ने ए अनम, जैसा ऊपर है वैसा ही लिखा है, केवल यहां पर हमने इसका वर्ण विन्यास कर दिया है। अब देखो हमने यहां पर देखा कि भाई ए आ रहा है यानी कि एच मिल रहा है और एच के बाद में यहां पर आपका स्वर मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये हमारा स्वर है और ये हमारा ने में एच मिल रहा है ए। तो इसका मतलब है कि इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे ए को आया आदेश और ओ होता तो हम करते अव आदेश, आई होता तो हम करते आय और अव होता तो हम करते आव आदेश। तो यहां पर हम ए को हटा करके क्या कर लेंगे, एक नंबर वाला काम, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर का, ये 4 हमारे काम होंगे इसमें। तो एक नंबर वाला काम हो जाएगा। तो यहां ए को हटाएंगे इसको और हम क्या लिखेंगे इसकी जगह अय। आगे हमारा लिखा हुआ है अनम, देखिए आप अच्छे से। अब इनको आपस में मिलाना है और कुछ नहीं करना है आपको। तो यहां पर आप देखेंगे ये हमारा ने तो हलंत आ ही रहा है ऊपर से, तो ये आपका हो जाएगा पूरा क्योंकि इसमें ए मिल जाएगा। अय का ए इस ने के अंदर आ गया है। आगे हमारा ये आधा है तो इसमें आपका ये वाला ए आ जाएगा अनम का, तो बन जाएगा नय। इसके बाद में नम यूं कि तो ही लिख लेंगे आगे से, तो ये हमारा शब्द बन जाएगा नयनम। ये हमारा पहला शब्द हो गया नयनम। क्लियर है सबके? नयनम। इसी तरह हम ओ का भी देख लेते हैं। देखिए हमारा ओ का है पो धन अन है। देखो पो धन अन है, ये हमारा एक संधि विच्छेद हो गया। अब यहां पर आप देखेंगे एच, तो देखिए मित्रों एच में से आपको क्या मिल रहा है, एच में 4 वर्ण है ए ओ आई औ, तो यहां पर ए मिल रहा है क्या? नहीं। ओ मिल रहा है? यस, ओ मिल गया। तो ओ मिल गया देखिए, और ओ के आगे आपको हमने कहा कि भाई ओ मिल जाए तो उसके बाद में कोई भी स्वर होना चाहिए, तो यहां पर हमारा स्वर भी है। तो अब यहां पर आपका ये सूत्र लग जाएगा। तो ओ को हटा के बना देंगे अब। तो देखिए ओ को हमने हटाया और ओ के स्थान पर कर दिया अब। आगे हमारा अन है, अब इनको मिलाएंगे तो बन जाएगा पवन है। देखिए बनेगा कि नहीं भाई? ये हमारा उदाहरण नंबर 2 हो गया। उदाहरण नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए हमने लिखा नई धन अक है। देखिए नई धन अक है। अब यहां पर नई में आई है, आगे हमारा स्वर मिल रहा है, तो आई के स्थान पर हमारा होता है आय। तो यहां पर आय कर लेंगे मित्रों। देखिए आप यहां पर हमने कर लिया आय और इधर है हमारा अक है। अब इनको मिलाएंगे तो देखिए नायक है, ऐसे बन जाएगा। ये हमारा उदाहरण नंबर 3 बन के तैयार हो गया है। अब लास्ट उदाहरण देखिए हमारा 4 नंबर औ का। औ में आप देखेंगे पौ धन अक है, पौ धन अक है। देखिए आप और भी उदाहरण बताऊंगा मैं प्रैक्टिस के लिए, अभी तो मैं आपको मेन उदाहरण बता रहा हूं। तो यहां पर देखिए औ मिल गया, आगे आपका स्वर मिल गया, यानी कि एच के बाद में हमारा स्वर मिल गया। कोई भी स्वर होना चाहिए हमने कहा आपसे। तो यहां पर हम करेंगे क्या, औ के स्थान पर आव कर देंगे। तो यहां पर आप हटाइए औ को और कर दीजिए आव। ठीक है, हमने आव कर दिया है मित्रों, देख सकते हैं आप। अब इनको मिला देना है आपको, बाकी कुछ करना नहीं है आपको। तो मिलाएंगे तो आ, देखो पे में आ मिलेगा ये वाला,
पा बन गया। फिर वे आधा है तो इसमें आपका ये वाला ए मिलेगा तो बन जाएगा पावक है, ऐसे ये बन जाएगा आपका पावक है। इस तरह से हमारे ये 4 उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ गए तो समझ लेना यण संधि आपके बिल्कुल फिट हो जाएगी। ठीक है, आपको इसमें ध्यान रखना है एच वाई वाई आप सूत्र है, कहता है कि एच के स्थान पर क्रम से अय, अव, आय और आव आदेश हो जाता है बाद में कोई भी स्वर हो तो। कैसे होता है हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, इसके बाद में मैं आपको कुछ उदाहरण और बताऊंगा। इसके बाद में जो अपवाद वाले नियम है इसके अंदर वो भी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि अपवाद वाले ही विशेष रूप से पूछने के लायक होते हैं। तो चलिए यहां तक आप लिखिए, उसके बाद में मैं इसमें कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए उदाहरण बताता हूं। देखिए चलिए मित्रों, अब हम प्रैक्टिस करते हैं। इसमें आपको 10-12 उदाहरण मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे समझाता हूं, जिससे कि आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, सारे उदाहरण आपको समझ में आ जाएंगे। वैसे तो मैंने जो 4 उदाहरण आपको बताए थे उसी के आधार पे ये सारे के सारे उदाहरण आपके बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए एक एक को देख लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण है हमारा शे धन अनम। हमने आपसे कहा कि आपको इधर एच देखना है। क्या देखना है? एच। एच में आपको ए, ओ, आई और औ ढूंढना है। ठीक है, बाद में आपका स्वर होना चाहिए, ये आपको नियम ध्यान रखना होगा बस। ठीक है, बाद में आपको क्या होना चाहिए? स्वर। तो यहां एच मिल गया, क्या मिला है? ए मिला है। ठीक है, तो ए को हम क्या करते हैं? अब आय आदेश करते हैं, ओ को हम अब करते हैं, आई को हम आय करते हैं, औ को हम आब करते हैं। ये आपको थोड़ा सा मैंने हिंट के रूप में लिख दिया। अब यहां पर देखो ए मिल गया जो कि हमारा स्वर है, तो यहां ए के स्थान पर आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आय। मिलाएंगे तो बनेगा शयनम। इस तरह से क्या बनेगा? शयनम। क्लियर है सबके? कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए इसी तरह आगे है आपका गई धन अक है। अब यहां पर देखिए गई है, क्या है? गई। तो आई आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? आई। तो एच में आता है क्या? आई। बिल्कुल आता है, 3 नंबर पे आ रहा है। तो 3 नंबर पे आई आ रहा है, आगे आपका स्वर होना चाहिए, स्वर भी आ रहा है। तो आई को हम क्या करते हैं? आय। तो यहां आय करेंगे तो बन जाएगा गायक। देखिए आप मिला के देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, मिल जाएंगे आपके। तो गायक है बन जाएगा। ठीक, इसी तरह आपका है भोधन अनम। भोधन अनम, यहां पर आपका ओ आ रहा है। क्या आ रहा है? ओ। तो ओ देखिए एच में आता है क्या? बिल्कुल आता है, 2nd नंबर पे आ रहा है हमारा ओ। तो ओ और आगे हमारा स्वर आ रहा है, तो ओ को आप करेंगे अब आदेश। क्या करेंगे? अब। तो मिलाएंगे भवनम। क्या बनाएंगे? भवनम। क्लियर? इसी तरह आगे चलिए पो धन इत्रम। अब देखिए पो में ओ आ रहा है जो कि एच में है, बिल्कुल सही है। इत्रम में ई आ रहा है जो कि स्वर है, बिल्कुल सही है, सूत्र लग जाएगा हमारा। तो ओ को आप करोगे अब आदेश, तो ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अब आदेश। जैसे आप अब करोगे तो बन जाएगा पव, पव बनेगा ना, और इत्रम जोड़ दो इसमें तो पवि बन जाएगा, पवित्रम। इस तरह हो जाएगा पवित्रम, पवित्रम बन जाएगा। इसी तरह आगे है बहुधन अक है, तो औ आ रहा है, यहां पर आगे आपका ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो औ के स्थान पर आब हो जाता है, जैसे हमने भय किया, औ को हमारा क्या होगा? आब आदेश हो गया। ऐसे आगे हमारा अक है, ऐसे लिखा हुआ है। इन सबको मिलाएंगे तो भावक है। ऐसे जैसे हमने आपको पावक बताया था ना, उसी तरह भावक है भी बन जाता है। आगे चलिए, यहां पर है हमारा हो धन अनम। यहां पर देखो हो आ रहा है, इसमें ओ आ रहा है, बिल्कुल एच में है। इधर आपका स्वर आ रहा है, बिल्कुल है। तो ओ को अब कर लेंगे तो बन जाएगा हवनम। क्या बन जाएगा? हवनम। जैसे आपका भवनम बनता है, सेम उसी तरह आपका हवनम बन जाएगा। अब यहां पर देखिए जे आ रहा है और यहां आ रहा है ए है, तो ए आ रहा है यानी कि स्वर है, और इधर आपका जे में ए आ रहा है यानी कि एच है। तो यहां ए के स्थान पर आप आय कर लोगे। क्या कर लोगे? आय। जैसे आप देखो ये जय हो गया और एक को हमने कर लिया आय, और आगे हमारा ए है, ऐसे है। इन सबको मिलाएंगे तो बन जाएगा जय है, जय है, ऐसे जय। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। इसी तरह आगे है हरे धन ए। अब देखो हरे में ए आ रहा है, ए आ रहा है तो एच में आता है, आगे आपका ए आ रहा है। हमने आपसे कहा कि कोई भी स्वर हो सकता है, ऐसा इसमें नहीं था कि भाई समान स्वर नहीं होना चाहिए, ऐसा कहीं पर भी ऐसा नहीं आपको बताया। हमने कहा कि भाई आपको इधर एच मिलना चाहिए और एच के जस्ट बाद में आपको स्वर मिलना चाहिए, स्वर में कोई भी स्वर आपका हो सकता है। तो यहां पर आपका ए मिला, इधर इधर भी आपका स्वर मिला, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसमें ए के स्थान पर आय कर लेना है। क्या कर लेना है? आय। देखो मैं यहां करके दिखा रहा हूं, जैसे हमारा हर
बन गया, इधर आपका ए था ना, उस ए को हमने कर लिया आया ऐसे, और आगे आपका क्या है ए। अब इन सबको मिलाएंगे, देखो हर, तो यूँ बनी गया आपका, ये आपका इसमें मिल गया रे में। अब आपका क्या है, ये है, तो हर ये इस तरह बन जाएगा हर ये, तो यहाँ लिख देंगे हर ये, ऐसे बन जाएगा हर ये, ठीक है ना। इसी तरह विष्णु है और ए है, तो विष्णु में ओ आ रहा है तो ओ को अब हो जाएगा, आगे स्वर मिल ही रहा है तो यहाँ पर बन जाएगा विष्णवी, विष्णवी ऐसे हो जाएगा विष्णवी, ठीक है। क्यों बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विष्णु तो है ही है यहाँ तक, तो अब अवे और जुड़ जाएगा, अब है ये अब, और ए आपका लास्ट में मिल ही रहा है ये, तो अवे बन जाएगा विष्णवी ऐसे। आगे है चे धन अनम, तो चे में ए आ रहा है आपका, ए को आया करेंगे तो बन जाएगा चयनम, चयनम इस तरह से। आगे है विधई धन अक है, विधई अक है, यहां देखो आई आ रहा है तो आई को आय आदेश होता है तो आय बनेगा ना, तो विधाय बनेगा विधाय, विधायक, विधायक है बन जाएगा, यहां पर क्या बनेगा विधायक है, ऐसे विधायक है बन जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहां पर हमने आपको 10-12 उदाहरण प्रैक्टिस के तौर पे बताए हैं। अब आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा सारा कुछ, ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए आपके। एच ओ आई वाई आप सूत्र याद रखना है, एच का मतलब 4 वर्ण है, ए ओ आई औ, इसके आपको याद रखना है कि इनको क्रम से 4 आदेश होते हैं, अय अब आय और आव आदेश हो जाते हैं, ये आपको ध्यान। तो मित्रों ये तो हो गया हमारा जो बिल्कुल सामान्य नियम है हमारा अयादी संधि का। अब इसमें जो अपवाद वाला नियम है, ठीक है, विशेष जो नियम है हमारे, वो आपको समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि अपवाद और विशेष का जो नियम होता है वहां से ज्यादा संभावना रहती है एग्जाम में आने की। तो चलिए उसको हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। 5 नियम है, 5 को समझ लेते हैं। तो चलिए मित्रों अब हमारे अयादी संधि के अंदर जो अपवाद हैं या विशेष जो नियम हैं उनको हम समझते हैं। यहां से आपका सवाल जरूर बनता है। सबसे पहले आपको समझना है, इसमें हमारा सूत्र है वांतो यी प्रत्यय। सूत्र आप देख सकते हैं, नोट कर लीजिए, वांतो यी प्रत्यय। सूत्र ये कहता है आपका कि यकारादि प्रत्यय बाद में होने पर, मैं सूत्र का अर्थ लिख देता हूं, यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। सूत्र आपके सामने लिखा हुआ वांतो यी प्रत्यय, यी प्रत्यय का मतलब यकारादि प्रत्यय होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा यकार आदि प्रत्यय परे होने पर, यकार आदि प्रत्यय वो होते हैं ऐसे प्रत्यय जिनकी स्टार्टिंग ये से हो रही हो, यकार आदि वर्ण से होती है, उसको हम यकार आदि प्रत्यय कहते हैं। यकार आदि प्रत्यय परे होने पर, परे यानी बाद में होने पर, यकार आदि प्रत्यय परे होने पर ओ और अब, ठीक है, ओ और औ के स्थान पर अब व आव आदेश हो जाता है। ये इसका एकदम सिंपल अर्थ हो गया। यकारादि प्रत्यय परे होने पर ओ और औ के स्थान पर अब व आव आदेश हो जाता है। सीधा सा ये है हमारा, मैं आपको इस शॉर्ट में लिख के बताता हूं इसको कैसे होगा। मैं यहां लिख देता हूं फिर मिटा दूंगा आपके, इसका लिख रहा हूं मैं अभी। जैसे यकारादि प्रत्यय बाद में होने पर, जैसे मान लो इधर आपको ओ या औ मिलेगा, समझना अच्छे से, और इधर आपको यकारादि प्रत्यय मिलेगा, यकारादि प्रत्यय, ठीक है, ऐसे। तो यहां पर क्या होगा, ओ और जो औ है इसमें आपका अब व आव आदेश हो जाता है। ये हमारा शॉर्ट नियम है। यकारादि प्रत्यय जैसे यत प्रत्यय है तो यत से हमारा यम बनता है, इस तरह से आपको देखेगा। तो ये हमारा यकार स्टार्ट है, ये से स्टार्ट होने वाला प्रत्यय है, ऐसे आप समझो सही सीधी सी भाषा में, यानी ये से जो स्टार्ट हो रहा है ऐसा प्रत्यय हो। तो यत प्रत्यय है, यकार आदि मिल गया आपका। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ओ मिल गया तो अब करोगे, औ मिलेगा तो आप करोगे इसको, ठीक है ना, ऐसे। अब देखो उदाहरण देखते हैं इसमें। उदाहरण है हमारा यहाँ पर देखिए, गो धन यम। गो है इधर तो हमारा शब्द, आगे है हमारा यम, ठीक है। अब यम जो है हमारा यत से बना हुआ है, किससे बना, यत प्रत्यय से, ठीक है। यत प्रत्यय से हमारा क्या बना है, यम। इधर हमारा गो शब्द है, हमने कहा कि ओ मिलना चाहिए तो ओ मिल गया गो के अंदर। अब इस ओ के स्थान पर आप क्या कर लोगे, देखिए इसके स्थान पर कर लोगे अब। तो यहां देखिए ग है, ओ के स्थान पर अब हो गया, आगे हमारा यम है, ऐसे। अब इसको मिलाएंगे तो आप देखो गव्यम बनेगा, देखो आप मिला के ऐसे बनेगा गव्यम, देख लीजिए आप, ठीक है ना। इसी तरह यहां पर नौ है, आगे आपका यम है, तो नौ में औ जो है, इस औ को हमारा क्या हो जाएगा, आव आदेश हो जाएगा, ठीक है ना, इसी नियम से हमारे से। तो आव कर लो तो यहां पर क्या बनेगा, देखिए
यहाँ बन जाएगा आपका ने, और यहाँ करेंगे हम आब, और इधर करेंगे यम। तो बनाइए आप, क्या बनेगा, नाव्यम। जोड़ लो आप, अच्छे से देख लीजिए आप, बनेगा कि नहीं, क्लियर हो जाएगा। अब ऐसे ही आपका यहाँ देखो लो है और यम है, ओ मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ पे आपको यम मिल रहा है, तो यहाँ पर लो में जो ओ दिख रहा है इसको अब करेंगे, तो यहाँ बनेगा लव्यम। ठीक है, ऐसे आपका लव है, उधर यम है, तो यहाँ बनेगा लाव्यम। सेम कंडीशन है आपकी। तो इस तरह से मित्रों वांतो ई प्रत्यय से आपको ये 4 उदाहरण हमने समझाए हैं। बस आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यकारादि प्रत्यय यदि बाद में है तब भी आपका ओ के स्थान पर अब हो जाता है, औ के स्थान पर अब हो जाता है। तो इस तरह से मित्रों ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जब ओ को अब करना ही था तो फिर इस सूत्र की आवश्यकता क्या पड़ी। बिल्कुल आवश्यकता थी दोस्तों, क्योंकि हमने अयादि संधि में आपसे ये कहा था कि एच के बाद में, यानी कि ए या ओ, ठीक है, एच के बाद में, एच में आपके 4 वर्ण आते हैं, यानी कि ओ के बाद में आपको स्वर मिलना चाहिए, तभी जाकर के आप ओ को क्या करोगे, अब आदेश, नहीं तो आप नहीं कर सकते। अयादि संधि का सूत्र तो ये कहता है आपका एचो अयवायव, ठीक है ना। तो उस सूत्र से यहां पर काम नहीं हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो यहां पर तो गो के बाद में यम मिल रहा है, जबकि यहां स्वर कहीं पर भी नहीं है। तो यहां पर आप ओ के स्थान पर अब उस सूत्र से कैसे भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। इसीलिए इस सूत्र की आवश्यकता पड़ी, तब इन्होंने नियम बना दिया अलग से कि यकारादि प्रत्यय यदि बाद में है तो आप केवल एच में से केवल 2 वर्णों का नाम लिया है इन्होंने, ओ और औ। इन दोनों के स्थान पर आप ओ मिलता है तो अब कर लेना, और औ मिलता है तो आव कर लेना, बस काम चल जाएगा हमारा ऐसे। इसलिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ी थी दोस्तों। तो अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर है। अब हमारा दूसरा नियम बता रहा हूं मैं, ये आप नोट कर ले इसको, अच्छे से क्लियर समझ में आ जाना चाहिए आपके, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपके। मित्रों हम दूसरा वाला नियम बताते हैं, ये हमारा वार्तिक है। वार्तिक है हमारा, देखिए पढ़िए आप सभी, अध्व परिमाणे च, अध्व परिमाणे च, ये हमारा वार्तिक है। ठीक है, यहां पर अध्व शब्द जो है वो मार्ग का वाचक है, मार्ग रास्ता, और परिमाण होता है आपका मापना। जैसे हमने कहा कि भाई यहां से यहां तक की दूरी मापिए, यहां से यहां तक की आप दूरी मापिए, ये माप है, परिमाप कह सकते हैं इसको हम। इसका जो अर्थ होगा वो अर्थ हो जाएगा कि मार्ग के परिमाणवाची अर्थ में, मार्ग के ऐसा अर्थ होगा, इसका लिख सकते हैं, मार्ग के परिमाणवाची, परिमाणवाची अर्थ में, समझा, मार्ग के परिमाणवाची अर्थ में युति शब्द परे रहने पर, युति शब्द परे रहने पर गो शब्द के ओ के स्थान पर, गो शब्द का जो ओ है उसके स्थान पर अब आदेश हो जाता है। ये इसका एक सामान्य अर्थ हो जाता है। देखिए, मार्ग के परिमाणवाची अर्थ में, यानी जो रास्ता है उसका परिमाणवाची अर्थ यदि निकल रहा है तब की स्थिति बता रहे हैं। मार्ग के परिमाणवाची अर्थ में युति शब्द परे होने पर, ये आपको शब्द पर ध्यान देना है, युति शब्द बाद में होना चाहिए। युति शब्द परे रहने पर गो शब्द मिलेगा आपको, गो शब्द के बाद में युति मिलेगा। ऐसे देखो, गो धन युति ही ऐसे मिलेगा, आप समझिए पहले। गो शब्द परे रहने पर, तो गो शब्द, गो युति शब्द परे रहने पर, तो देखिए परे का मतलब होता है बाद में, तो युति शब्द बाद में है। ठीक है, कह रहे हैं कि युति शब्द परे रहने पर गो शब्द के ओ के स्थान पर, तो ये हमारा गो शब्द रहा। इस गो शब्द के अंदर जो ओ है, ये वाला ओ, इस ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अब आदेश हो जाता है। क्या हो जाता भैया, अब आदेश हो जाता है। तो बात समझ में आई आपको, क्या हो जाता है ओ के स्थान पर, अब आदेश। अब आप देखोगे एचो अयवाय सूत्र से चेक करके देखो, एचो अयवाय सूत्र से यहां पर अब आदेश हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब आदेश तभी हो सकता था उससे जब यहां पर स्वर मिले उसको, जबकि यहां तो स्वर है ही नहीं, युति शब्द है, तो युति में कोई स्वर नहीं है यहां पर आपका, यहां तो यह मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनको अलग से वार्तिक बनाना पड़ा कात्यायन जी को। तो वार्तिक के आधार पे यहां पर कहा कि गो शब्द के बाद में यदि युति शब्द है तो गो के अंदर जो ओ है उसको अब आदेश कर दिया जाता है। ऐसे ध्यान रखना होगा आपको। जैसे मान लो आपके सामने आ गया गो प्लस युति ही, बताइए कौन सी संधि होगी। आप सोचोगे इसमें अयादि संधि का नियम नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है दोस्तों, ये वाला लगेगा,
एच वाई वाई नहीं लगेगा आपका, ये वाला लगेगा। संधि का नाम तो अयादि संधि ही होगी यहाँ पर, बात समझना, अयादि संधि का ही उदाहरण है। पूछ लिया कि गव्युति आपका किस संधि का उदाहरण है, तो आपकी अयादि संधि ही आएगी उसमें। अब देखिए इसको हम बनाते हैं, तो यहाँ पर हमने कहा कि वे ओ को अब कर लेना, तो देखिए हमने ओ को अब कर लिया ऐसे, और आगे हमारा युति शब्द यूं की तो है। अब इसको आप मिला दीजिए तो बन जाएगा हमारा गव्युति ही, ये हमारा शब्द बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से हमारा गव्युति शब्द बन जाता है मित्रों। अब आपको ये समझ में आना चाहिए, जैसे सवाल पूछा जा सकता है कि गव्युति में कौन सी संधि है, अयादि संधि जवाब देना है, ठीक है। इसके अलावा पूछ सकते हैं कि यहाँ पर किस नियम से ये कार्य हुआ है, यानी कि अब आदेश किस नियम से हुआ है, आपको जवाब देना है अध्वपरिमाणिच्य। आपकी दूसरी कंडीशन पूछ सकते हैं गो प्लस युति बराबर कौन सी संधि होगी, तो आपको ध्यान रहना चाहिए यहाँ पर अध्वपरिमाणिच्य सूत्र आपके दिमाग में, वार्तिक दिमाग में फटाफट आ जाना चाहिए। तो ऐसे करके हमने 2 नियम यहाँ पर बता दिए हैं अपवाद वाले। अब इसी तरह हम आगे चलते हैं, 3 नियम और आपको समझने हैं। अब इसके बाद में जो हम नियम बता रहे हैं वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। चलिए मित्रों, अगला हमारा नियम है लोप है शाकल्यस्य। लोप है शाकल्यस्य, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है शाकल्य मुनि का, इसका मतलब है कि शाकल्य मुनि के अनुसार ये कार्य होता है। अब क्या कार्य होता भैया, इसमें होता है हमारा शाकल्य मुनि के अनुसार इसमें ये और वे का लोप होता है, ठीक है। अब कब होता है वो आपको कंडीशन में समझाता हूं। हमारा सूत्र देखिए, लोप है शाकल्यस्य, अर्थात शाकल्य मुनि के अनुसार लोप हो जाता है। अर्थात यहां पर यह क्लियर होता है कि एक बार लोप होगा, एक बार नहीं होगा। जब शाकल्य मुनि का हमारा मत होगा तो लोप कर देंगे, और नहीं होगा तो लोप नहीं करेंगे, यानी बिना लोप के वहां पर आपका शब्द बन जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे बनेगा। यहां पर 2 अर्थ लिखता हूं, आप सभी नोट कर लें अर्थ इसका। लोप है शाकल्य से जो हमारा सूत्र है इसका मैं अर्थ लिख रहा हूं, आप सब नोट करें। अर्थ है इसका शाकल्य मुनि के अनुसार अश परे होने पर, अश परे होने पर अवर्ण पूर्वक पदांत ये और वे का विकल्प से लोप कार्य होता है, लोप होता है, ऐसे आप लिखेंगे। देखिए इसको आप समझो पहले एक बार। यहां पर कह रहे हैं कि शाकल्य मुनि के अनुसार अश परे होने पर, यहां पर एक शब्द आया अश, अस प्रत्याहार है आपका। अश परे होने पर अवर्ण पूर्वक एक शब्द आया हमारा अवर्ण पूर्वक, अवर्ण पूर्वक पदांत ये और वे का विकल्प से लोप होता है आपका। यानी विकल्प का मतलब है एक बार होगा एक बार नहीं होगा, ऐसा इसका मतलब है। इसी को मैंने यहां पर शॉर्ट में लिखा है, देखिए अवर्ण पूर्वक का मतलब यहां देखिए कि ए और वे के बाद में आपका ये और वे मिलना चाहिए, ऐसे है इसका मतलब। अवर्ण पूर्वक यानी कि ये वे से पहले आपको क्या मिलना चाहिए, ए या आ। ये और वे से पहले आपका ए या आ मिलेगा, उसके बाद में इधर आपको मिलेगा अश प्रत्याहार। यदि ऐसी कंडीशन मिलती है तो ये और वे जो बीच में दिख रहे हैं इसका आप लोप कर दोगे विकल्प से, अर्थात एक बार आप लोप करोगे एक बार नहीं करोगे, ऐसा इसका मतलब है। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? देखो यहां पर तो बीच में आपको मिलेंगे ये और वे, ठीक है, और ये और वे से पहले आपको मिलेंगे ए या आ, यानी कि अवर्ण कहेंगे इसको, और बाद में यहां पर आपको मिलेगा अश प्रत्याहार। अब यहां पर समझने की जो बात है वो है अश प्रत्याहार की, यानी कि अश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं मैं आपको यहां पर शॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूं। अश प्रत्याहार वैसे तो आप बोलोगे तो आई ओन रील रिक ए ओंग आई औच में पूरे सूत्र बोलोगे तो आपका जब गढ़ दश तक आपको चलना होगा, वो सारे के सारे वर्ण इसमें शामिल हो जाते हैं। मैं आपको शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहां अश प्रत्याहार में पूरे तो स्वर आ जाएंगे आपके, कोई भी स्वर हो अश के अंदर आता है। इसके अलावा आपको यहां पर तीसरा वर्ण शामिल करना होगा, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, यानी तीसरा वर्ण इसमें आ जाएगा, चौथा वर्ण आ जाएगा, पांचवा वर्ण आ जाएगा। इसके अलावा आपका आएगा है व र लो, ह य व र लो, ये सारे के सारे वर्ण आपके अश प्रत्याहार के अंदर आते हैं, ऐसे आपको समझ लेना है। ये शॉर्ट तरीका मैंने बताया, स्वर सारे आ जाएंगे, इसके अलावा तीसरा वर्ण आ जाएगा, चौथा वर्ण आ जाएगा, पांचवा वर्ण आ जाएगा, इसके बाद में ह य व र ल, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, अश। अब आप ये देख लो कि बाद में इनमें से कोई भी वर्ण है तो आप क्या कर देंगे, ये और वे का लोप कर देंगे,
चलिए हम चलिए मित्रों यहाँ पर हम एक एक उदाहरण को समझते हैं जिससे कि ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला उदाहरण है हमारा हरे धन ई है। अब आप बताइए हरे धन ई है में आपका एचओ अवयव सूत्र लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लग जाएगा। उसमें कहा कि एच के बाद में स्वर होना चाहिए, तो हमारा एच मिल गया, इधर आपका स्वर मिल गया। तो उसी सूत्र से आप यहां पर कर लो हर, और इसको ए को करेंगे अय आदेश ऐसे, और आगे हमारा ई है यूं की तो उतार लेंगे। ठीक, यहां तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। अब यहां पर इस स्थिति में आपको ये वाला सूत्र देखना है लगा करके, इस सूत्र को आपको देखना है कि ये वाला सूत्र यहां पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो सबसे पहले आपको देखना है अश प्रत्याहार बाद में होना चाहिए। तो यहां पर ई आ रहा है, हमने कहा कि सारे स्वर अश में आ जाते हैं, तो यहां पर अश तो मिल गया आपको, ठीक है। इसके बाद में हमने कहा कि यह वह मिलना चाहिए, यह वह मिल गया, ये रहा, ठीक है। फिर कहा कि ये और वह से पहले ए या आ में से कोई होना ही चाहिए, बिल्कुल मिल गया साहब, ए मिल गया, बिल्कुल सारी कंडीशन आपकी बिल्कुल मिल चुकी हैं। तो अब यहां पर आप यह का लोप कर लोगे, लेकिन विकल्प से करोगे, अर्थात एक बार करोगे एक बार नहीं करोगे। तो हम यहां पर लोप कर देते हैं, ठीक है, लोप कर देते हैं तो यहां दिखेगा नहीं, आपको हट जाएगा। अब मिला दीजिए आप हर इह, तो रूप बन जाएगा आपका इस तरह से हर इह, ऐसे आपका रूप बन जाएगा। ये तो हो गया कि लोप कर दिया तब, ठीक है। अब हम लोप नहीं करना चाहते हैं क्योंकि विकल्प है हमारे पास, लोप नहीं करेंगे तब क्या बनेगा? लोप नहीं करेंगे तो ये आपका दिखेगा इसमें। अब ये दिखेगा तो कैसा रूप बनेगा? देखो लोप नहीं करेंगे तो हमारे सामने ये वाली स्थिति रहेगी, देख लो आप अच्छे से, मैं एक को समझा रहा हूं बाकी को डायरेक्ट लिखूंगा फिर। अब देखो यहां पर आप मिलाएंगे हर, ठीक है, हर बन गया, और यहां पर ये में ई मिलेगा तो ऐसे बनेगा। देखो मैं आपको लिख के बता रहा हूं, हर ई है, हर ई है, इस तरह से बन जाएगा मित्रों। ये आपका बनेगा लोप नहीं होने पर, ये बनेगा आपका लोप होने पर। तो ऐसे करके आपके दो रूप बनेंगे। आप समझ गए होंगे, यहां पर देखो हमने लोप नहीं किया है और इसको मिला दिया, हर में आपका आय मिलाया और आय में ई है मिलाया, तो हर ई है, ऐसा आपका रूप बन जाएगा। इसी तरह आपको जितने भी हमने यहां पर रूप लिखे हैं वो सारे के सारे आपको रूप बना लेने होंगे, किसी में भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो मैं आपको दूसरा वाला रूप बना के बताता हूं। यहां पर आपका हरे है, इधर आपका ए ही है, तो यहां पर वही स्थिति बनेगी। यहां पर हम क्या करेंगे, इसको एक आया कर लेंगे, यहां पर आपका ए ही है, तो यहां पर एक बार जब लोप करेंगे तो बन जाएगा हर ये ही, लोप करेंगे तो हर ए ही, यूं कि तो आएगा आपका हर ए ही, ऐसा रूप बनेगा लोप करने की स्थिति में, ठीक है। जब लोप नहीं करोगे तो आपको इनको मिला देना है सबको, तब बनेगा आपका हर ये ही, ऐसे देख लीजिए आप, हर ये ही मिला लो आप। ये रे हलंत है तो इसमें ए मिल जाएगा, तो हरे बन गया। इसके बाद में ये में आपका ए मिलेगा, ये ही बन गया, ये ही, तो हर ये ही, इस तरह से आपका ये रूप बन जाएगा। आगे चलिए, आगे हमारा गुरव और उत्क है। तो अब देखो इसको देखते हैं, हमारा गुरव है और इधर उत्क है, ठीक है। तो यहां पर आपका सबसे पहले तो औ को आब आदेश करेंगे हम। तो देखिए हमने गुर औ को हमने आब किया ऐसे, और आगे है उत्क है ऐसे, ठीक है। अब यहां पर हम एक बार लोप कर लेंगे, एक बार लोप करेंगे तब आपका रूप क्या बनेगा? तब बनेगा आपका यहां से और यहां तक, तो बनेगा गुरा बुत्क है। देखो गुरा उत्क है, ऐसे बनेगा गुरा उत्क है, ऐसा रूप बनेगा। देख लो आप मिला के, जब वे का लोप हो जाएगा तब, और लोप नहीं करोगे तो आपका गुरा और वे में उत्कह मिला दो तो वुत्कह बन जाएगा, ऐसे गुरा बुत्कह ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना, बन गया, क्लियर है। इसी तरह आपका वटो और रिक्ष है, तो वटो रिक्ष में आपका ओ जो दिख रहा है इसको अब कर लेंगे आप, तो वट वृक्ष है बनेगा। देखो मैं यहां लिख देता हूं इसको, इसी पे देखो यहां लिख देता हूं, इस जगह है हमारे पास, जैसे कि वट है, ठीक है। अब वट हो गया, इधर आपका अब आदेश हो गया, इधर आपका रिक्ष हो गया, देख लो आप। तो यहां पर क्या किया, एक बार जब लोप कर दोगे तो बन जाएगा वट और रिक्ष है, लोप कर दोगे तो वट रिक्ष है ऐसे बनेगा। तो एक तो बन जाएगा वट रिक्ष है, जब लोप कर दोगे तब, बात समझना, जब लोप नहीं करोगे तो आपका वे भी बोलेगा इसमें, तब बनेगा आपका वट वृक्ष है ऐसे। देख लो ये हमारे दो रूप बनेंगे। लोप करने पर तो आपका बनेगा
आपका वट वृक्ष है, और लोप नहीं करोगे तो बनेगा वट वृक्ष है। क्लियर? ऐसे आप यहां देखो ते है और इच्छन्ति है, तो यहां पर बन जाएगा आपका ते, ए को अयादेश हो गया, आगे आपका इच्छन्ति है ऐसे। ठीक है, अब देखो यहां पर ये का लोप करते हैं तो आपका बनता है ते इच्छन्ति, ऐसे लोप करने पर तो आपका ते इच्छन्ति इस तरह से बनेगा। लोप नहीं करोगे तो आपका क्या बनेगा, ते तो यूं की तो ही बनेगा, अब ये में इच्छन्ति जोड़ना है तो ये इच्छन्ति बनेगा ऐसे, देख लीजिए आप, ये इच्छन्ति। ठीक है, इसी तरह आपका ये उदाहरण है आपका, देखो द्वौ और अपि है, तो द्वौ अपि में क्या बनेगा, द्वौ में औ है तो द्वय, आगे औ को आब, आगे अपि। जब लोप कर दोगे वे का तो यहां बनेगा द्वा अपि, ऐसे क्या बनेगा, द्वा अपि। और लोप नहीं करोगे तो द्वावपि बन जाएगा, आपका वे भी इसमें बोलने लगेगा। तो इस तरह से मित्रों हमने आपको लोपः शाकल्यस्य सूत्र के जितने भी उदाहरण आपके बनते हैं मेन वो सारे समझा दिए हैं। इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैंने सरल तरीका से समझाने का प्रयास किया है। तो आपको समझना है कि शाकल्य मुनि के अनुसार अश प्रत्याहार बाद में हो तो अवर्ण पूर्वक जो पदांत में ये और वे मिलेगा उसको आपको विकल्प से लोप कर देना है। ये शॉर्ट में आपको बता दिया है कि बीच में आपका ये वे मिल गया, बाद में आपका अश प्रत्याहार है, और इधर आपको यहां पर ए या आ में से कोई भी वर्ण मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप लोप कर लेंगे विकल्प से, एक बार करेंगे एक बार नहीं करेंगे, तो दो रूप आपके सामने बन के तैयार हो जाते हैं। ये आप नोट कर लें अच्छे से। ठीक है, इसके बाद में हमारे दो नियम और हैं, वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए मित्रों, ये हमारा अगला नियम है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ अवंग स्फोटायनस्य, अर्थात अवंग आदेश होता है स्फोटायन ऋषि के मत में, यानी स्फोटायन ऋषि है ना, उनके मत में यहां पर अवंग आदेश होता है। अब कैसे होता है इसका मैं अर्थ बता रहा हूं। इसका अर्थ है मित्रों, अवंग स्फोटायनस्य सूत्र का स्फोटायन ऋषि के मत में पदांत गो शब्द के साथ, पदांत गो शब्द के साथ किसी भी स्वर का मेल होने पर गो शब्द के ओ के स्थान पर अवंग आदेश हो जाता है विकल्प से। ऐसे आप लिखें। अर्थ दोबारा सुन लो, आप दोबारा इसका अर्थ सुने सभी। यहां देखिए अर्थ बता रहा हूं मैं इसका। अवंग स्फोटायन ऋषि के अनुसार पदांत गो शब्द के साथ किसी भी स्वर का मेल होने पर गो के ओ के स्थान पर अवंग आदेश होता है विकल्प से। यहां पर देखिए हमने आपसे बताया कि यहां पर जो गो शब्द है उस गो शब्द में जो ओ है उस ओ के स्थान पर हो जाएगा अवंग आदेश। क्या हो जाएगा? अवंग आदेश हो जाएगा। तो ये तो इसका अर्थ हो जाता है मित्रों। क्या हो जाता है? अर्थ। अब मैं इसके उदाहरण आपको समझाता हूं। देखिए इसको अर्थ को मिटा देते हैं। यहां से देखिए उदाहरण समझा रहा हूं मैं आपको। हमने कहा कि पदांत गो मिले, तो पदांत में गो हो गया, आगे आपको मिलेगा कोई भी स्वर, तो यहां मिल गया अग्रम। ठीक है, गो के बाद में अग्रम मिल गया। तो अब ऐसी स्थिति में आप देखेंगे यहां, तो देखो पदांत में गो मिल गया, आगे हमने कहा कोई भी स्वर होना चाहिए, तो स्वर भी मिल गया। अब यहां पर आप अवंग आदेश कर लोगे। क्या कर लोगे? अवंग आदेश। मैं इसको पूरे को मिटा के यहाँ ऊपर से ही बताता हूँ, जिससे कि इसमें एक साथ आ जाएगा पूरा लिखने में। थोड़ा स्पेस कम है नीचे, इसलिए आएगा नहीं। मैं ऊपर से लिख के बताता हूँ पूरे को। देखिए यहाँ से लिखता हूँ मैं। यहाँ हो गया आपका जैसे गो के बाद में आपका हो जाएगा अग्रम। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका अवंग आदेश। जैसे ही आपका अवंग आदेश होगा तो कंडीशन इस तरह बन जाएगी। देखिए आप सभी, गे अग्रम यानी गे अवग्र। देखिए मित्रों, अवंग आदेश करने के बाद में ये कंडीशन बनेगी आपकी गे अवंग और अग्रम। ठीक है, अब यहां पर अवंग में से आपका ng हट जाता है, ये वाला।
ठीक है। इसमें से बचेगा केवल अब, क्या बचेगा अब, तो यहाँ पर देखिए बच जाएगा गे, अब और अग्रम, इस तरह से इसमें हमारा ये बचता है, ठीक है यहाँ तक। अब इनको आपस में मिलाइए, आप मिलाओगे तो गे में ए मिलेगा, तो गे और वे और ए है, इधर आपके यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ रूप बन जाएगा इस तरह से गवाग्रम, ऐसे रूप बनेगा। बात समझ में आई? तो गवाग्रम शब्द कैसे बना ये आपको समझ में आ गया होगा। गवाग्रम इस तरह से बनता है। हमने आपसे कहा कि ये जो काम होगा अवंग आदेश वाला, ये विकल्प से होगा, तो जब नहीं होगा तब क्या होगा? देखो नहीं होगा तो ये स्थिति है आपकी, ये स्थिति है गोधन अग्रम, यों की तो ही रहेगा। तो इस जगह पर एक काम तो होगा पूर्व रूप संधि का। पूर्व रूप संधि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। उसमें ए या ओ के बाद में यदि ह्रस्व ए आता है तो वहाँ पर पूर्व रूप हो जाता है, और जो ह्रस्व ए है आपका उसकी जगह एस का सा चिन्ह हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम पूर्व रूप करते हैं तो हमारा रूप इस तरह से बनेगा गोग्रम, ऐसे गोग्रम। देख लीजिए आप, यदि पूर्व रूप होता है तो हमारा रूप इस तरह से बनता है। यदि पूर्व रूप नहीं होता है तो एक संधि और होगी प्रकृति भाव। तो यहाँ पर प्रकृति भाव में क्या होगा, जैसा है वैसा का वैसा दिखेगा, तो गो अग्रम यों की तो ही बन जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पर हमारे देखिए कितने रूप बन रहे हैं। एक तो ये बन गया, दूसरा हमारा ये बन गया, और तीसरा हमारा ये बन गया। यहाँ पर 3 रूप आपके बन जाते हैं, आप देख सकते हो। एक तो बन जाता है गवाग्रम, एक आपका गो अग्रम पूर्व रूप होकर के, और एक गो अग्रम। इस तरह से हमारा ये अवंग स्फोटायनस्य सूत्र कंप्लीट हो जाता है। तो मित्रों इस तरह से आप समझ गए कि यहाँ पर किस तरह से आपके 3 रूप बनते हैं। एक में आपका अवंग आदेश होकर इस तरह से बनता है ये वाला रूप, और दूसरे नंबर पे बन रहा है आपका पूर्व रूप होकर के, और 3 नंबर पे बन रहा है प्रकृति भाव के साथ में। दोस्तों यहाँ पर एक उदाहरण और है, लेकिन वहां थोड़ा सा अंतर है। देखिए उदाहरण यूं है, गो धन अक्ष है, इस तरह से उदाहरण है आपका। अब यहाँ पर एक बात आपको समझनी है, ये यदि उदाहरण आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ जो अवंग आदेश होगा, ये विशेष उदाहरण है आपका, यहाँ जो अवंग आदेश होगा वो विकल्प से नहीं होगा, मतलब नित्य होगा। इससे पहले हमने बताया गोधन अग्रम में वहां पर विकल्प से हो रहा था, लेकिन इस उदाहरण में, इस कंडीशन में आप जो अवंग आदेश करोगे वो विकल्प से नहीं करोगे, अर्थात वहां नित्य होगा, सिर्फ अवंग आदेश होगा और काम नहीं होंगे, एक ही रूप बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अवंग आदेश कर लोगे आप, तो यहाँ देखिए गे, और यहाँ हो जाएगा इसका अवंग आदेश, ऐसे आगे आपका अक्ष बचा हुआ है, और अवंग में से आपका अब बचता है। सबको मिलाएंगे तो देखिए इस तरह से मिल जाएगा गव और अक्ष, तो बन जाएगा गवाक्ष है। ऐसा रूप यहाँ पर बन जाता है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अवंग आदेश जो हुआ है ये नित्य हुआ है, ये वाला अवंग आदेश, ठीक है। केवल एक ही रूप बनेगा, यहाँ पर पूर्व रूप का काम नहीं होगा, प्रकृति भाव का काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही काम होगा अवंग आदेश का, लेकिन वो काम नित्य होता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रूप यहाँ पर बनता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब सिर्फ हमारा एक नियम और है, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए अगला नियम यानी कि लास्ट नियम है हमारा, छोटा सा है, इंद्रे च। हमारा सूत्र है इंद्रे च। देखिए इंद्रे च सूत्र क्या कहता है, इसको हम समझते हैं। देखिए दोस्तों ये वाला सूत्र भी हमारा अवंग आदेश करता है, मोटा मोटी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। इससे क्या होता है, इस सूत्र से भी अवंग आदेश होता है। कौन सा आदेश? अवंग आदेश। अब कब होता है ये आपको समझना है, तो इसका अर्थ मैं बताता हूं। यहाँ पर देखिए इसका अर्थ है, गो शब्द के आगे इंद्र शब्द का मेल होने पर गो के ओ को अवंग आदेश हो जाता है। बात समझ में आई? यानी कि ऐसे मिलेगा, देखिए गो शब्द मिलेगा, उसके बाद में इंद्र शब्द मिलेगा, ठीक है। तो अर्थ आप लिख लो एक बार, गो शब्द के आगे इंद्र शब्द का मेल होने पर गो के ओ को अवंग आदेश हो जाता है।
तो ये देखिए अर्थ आपको सबको दिख रहा होगा, इसको आप सभी नोट कर लें, अच्छे से लिख लें अपनी काफ़ी में, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अर्थ क्लियर है सबके। अब मैं अर्थ को मिटा देता हूँ। अब हम इसका उदाहरण समझते हैं। देखिए, अब देखो मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर आप देखेंगे उदाहरण से क्या है, थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा आपको एकदम अच्छे से। तो उदाहरण है इसका, देखो गो धन इंद्र है, ऐसे उदाहरण है आपका, गोधन इंद्र है। हमने कहा कि गो शब्द के आगे इंद्र शब्द मिलेगा, तो यहाँ पर गो में जो ओ दिख रहा है उसको अवंग कर लेना, बस इतना सा ही हमने आपको बताया यहाँ पर। अब देखो अवंग हम कर लेंगे तो क्या बनेगा रूप, तो यहाँ देखो गे है, इधर हमने किया ओ को अवंग आदेश ऐसे, और आगे है आपका इंद्र है इस तरीका से। देखिए अवंग में से केवल आपका अब बचेगा, क्या बचेगा अब मैं यहाँ पर साइड में बता रहा हूँ आपको क्लियर करके, इधर से थोड़ी सी जगह साफ कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर मैं आपको आगे की कंडीशन बताऊंगा कि आगे अब क्या बनेगा। अब देखो यहाँ तक हो गया हमारा, गे हो गया, अवंग हो गया और इंद्र हो गया। अब यहाँ पर गे और आगे है अब, तो इसको हम जोड़ते हैं तो ये इस तरह से बनेगा, गे पूरा हो जाएगा और आगे आपका वे है और इधर आपका इंद्र है। इस तरह से आपकी ये कंडीशन हो जाती है। अब इस कंडीशन में यहाँ पर आपकी गुण संधि हो जाएगी मित्रों, आप देख सकते हैं कौन सी हो जाएगी, गुण संधि, क्योंकि वे में आपका ए वर्ण है, आगे आपका ई आ रहा है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, तो ए हो जाएगा तो वेंद्र हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा गवींद्र है, इस तरह से गवींद्र है, ऐसा रूप यहाँ पर बन जाता है। तो इंद्र जैसे आपका बनेगा, गोधन इंद्र है बराबर गविंद्र है, केवल एक ही रूप यहाँ बनता है। गो शब्द के आगे इंद्र शब्द हुआ तो यहाँ पर गो में ओ दिख रहा है ना, उसको अवंग आदेश हो जाता है और उसके बाद में हम गुण संधि कर लेते हैं। इस तरह से हमारे ये सारे नियम हो जाते हैं अयादि संधि के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको कंप्लीट बता दिया अयादि संधि में जो भी विशेष था, जो भी इसमें नियम थे, जो भी सूत्र वार्तिक इत्यादि थे, वो हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। अब इससे बाहर आपको कुछ भी आवश्यकता नहीं होगी देखने की, पढ़ने की, समझने की। ये यदि समझ में आ जाता है तो इस संधि का कोई भी सवाल आपका गलत नहीं हो सकता है मित्रों। तो इस तरह से हमने आपको सारा कुछ बता दिया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा हमने प्रयास किया है कि आपको सरल तरीका से समझ में आ जाए। इसी तरह लगातार क्लासेज आपको मिलेंगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज की क्लास हमारी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना, और अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।